के लिए, ना तो तलवारों से ना तीरों से बचने के लिए, अब दुआएं हो तो मुखबिरों से बचने के लिए। सुने सब शेर सुनाए जाएंगे। एक शाम वतन के नाम एक शेर पढ़ता हूं मैं। ये दुश्मन से भी रिश्ता निभाना पड़ता है, दुश्मन से भी रिश्ता निभाना पड़ता है, दुश्मन से भी रिश्ता निभाना पड़ता है, मुल्क के खातिर आना जाना पड़ता है। वो तो दुश्मन से भी रिश्ता निभाना पड़ता है, मुल्क के खातिर आना जाना पड़ता है। वो तो रोज कताएं करते हैं, लेकिन हमको वफा का सबूत दिखाना पड़ता है। वो तो रोज कताएं करते हैं, लेकिन हमको वफा का सबूत दिखाना पड़ता है। और गद्दार कोई कौम की जब रहबरी करे, गद्दार कोई कौम की जब रहबरी करे, कैसे तबाह लोगों की फिर जिंदगी करे। फुर्सत का बोझ इस पे मुसलसल पड़े, अगर कुछ काम ना मिले तो या फिर मुखबिरी करे। ताली बजाते एक बार गद्दार कोई कौम की जब रहबरी करे, कैसे तबाह लोगों की फिर जिंदगी करे। फुर्सत का बोझ इस पे मुसलसल पड़े, अगर कुछ काम ना मिले तो या फिर मुखबिरी करे। और देखो अभी एक शेर सुने। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का हिजाब खींचा था, एक ने सबके नॉलेज में है। मैं शेर, अरे आपको सब शेर सुनाऊंगा, बहुत लेकर आया हूँ मैं, आप सुने मुझे पसंद है। ये सियासत का ऐलान सुनाया जाए, ये सियासत का ऐलान, ये सियासत का ऐलान सुनाया जाए। आबरू रेजी का बाजार लगाया जाए, आबरू रेजी का बाजार लगाया जाए। जो बहन बेटियों की अब नहीं करते इज्जत, जो बहन बेटियों की अब नहीं करते इज्जत, ऐसे लोगों को तो सूली पे चलाया जाए, ऐसे लोगों को तो सूली पे चढ़ाया जाए। एक शेर ने आप शेर ने तो जिल्लती देखिए मयार बना रखा है, जिल्लती देखिए मयार बना रखा है। दोस्त भी उसने तो मक्कार बना रखा है, मयार बना रखा है। दोस्त भी उसने तो मक्कार बना रखा है। इसीलिए तो परेशान रहते हैं दुश्मन से हम, रहनुमा हमने जो गद्दार बना रखा है। इसलिए तो परेशान रहते हैं, इसलिए तो परेशान रहते हैं दुश्मन से हम, रहनुमा हमने जो गद्दार बना रखा है। एक शेर ने के बेताब थे जो बाप की दौलत के वास्ते, बेताब थे जो बाप की दौलत के वास्ते, अब वो तरसते फिरते हैं खिदमत के वास्ते। अब वो तरसते फिरते हैं खिदमत के वास्ते। देते नहीं जनाजे को कांधा जो बाप के, मैयत में गैर की है शोहरत के वास्ते। मैयत में गैर की है शोहरत के वास्ते। और हालात से समझौता में करना सिखा कभी, हालात से समझौता में करना सका कभी। हक बात बोलने से मैं डरना सका कभी। झूठी गवाही देके वो खुश हो गया जिया, सौदा ज़मीर का तो मैं करना सका कभी, सौदा ज़मीर का तो मैं करना सका कभी। एक शेर सुने कि हालात चाहे जैसे हों झुकता नहीं कभी। यह शेर सुन ले बेटा, उसके बाद तुम जैसा कहोगे वैसा। हालात चाहे जैसे हो झुकता नहीं कभी, खुददार मिट तो सकता है बिकता नहीं कभी।
खुददार मिट तो सकता है, दिखता नहीं कभी। हालात चाहे जैसे हो, झुकता नहीं कभी। खुददार मिट तो सकता है, दिखता नहीं कभी। मुखबिर छुपा हुआ है मेरी कौम में जो वो, मुखबिर छुपा हुआ है मेरी कौम में जो वो, दीमक की तरह खाता है, दिखता नहीं कभी। दीमक की तरह खाता है, दीमक की तरह खाता है, दिखता नहीं कभी। तो यूं सिक्का जमा लिया, मस्जिद के सदर ने तो यूं सिक्का जमा लिया, माले हराम पाके बड़ा घर बना लिया। मस्जिद के सदर ने तो यूं सिक्का जमा लिया, माले हराम बड़ा घर बना लिया। दिन रात अपनी क्यों ना करे वो शिकायतें, मुखबिर को हमने कौन का रैपर बना लिया। क्या कहने का कहने। तालियां एक बार अबू बकर जिया साहब के लिए, क्या अच्छे शेर सुनाए उन्होंने, वाह वाह वाह। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपके अबू बकर जिया मकामी शायर है, कभी भी आप पास में जाके उनके घर पे भी शेर सुन सकते हैं, जो हमने इनको बुलाया है हिंदू बड़े बड़े शहरों से। और एक शेर सुनाता हूँ, सुनो 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 सुनो, रोज तुम्हारे जैसे लोगों से मेरा भागना होता है। अजीज इतना ही रखो कि चीज बहल जाए, अब इस कदर में न चाहो कि इनका दम निकल जाए। थोड़ा सा सब्र करना। आइए, अबू बकर जिया आपसे मुखातिब थे, बहुत अच्छे शेर सुना रहे थे और आपने भरपूर पजीराई की उनके शेर की। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो भी, और मुबारकबाद के मुस्तहिक है आप भी। जब अबू बकर जिया आपसे मुखातिब थे, उन्होंने मुखबिर और गद्दार के हवालों से बहुत शेर सुनाए। मुझे भी उस वक्त ये शेर याद आ रहा था। उन्होंने एक शेर अपने बाप और बेटे के हवाले से भी कहा। उस वक्त बैठे बैठे में ये सोच रहा था कि आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। हाँ, आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। जीते जी अपने बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। जीते जी अपने बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। उन्होंने गद्दारी के हवाले से भी ये कहा कि जब बार बार हमें आजमाया जाता है, हमारी वफादारी पर शक किया जाता है, तो हमें इस तरह के शेर कहने पड़ते हैं। खरगोन के अच्छे लोगों कि बेहयाई को यहाँ प्यार कहा जाता है, चाहने वालों को मक्कार कहा जाता है। बेहयाई को यहाँ प्यार कहा जाता है, चाहने वालों को मक्कार कहा जाता है। देश की मांग भरी हमने लहू से अपने, फिर भी हमको यहाँ गद्दार कहा जाता है। इसी बात को आप तक पहुंचा रहे थे अबू बकर जिया साहब। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उनको, और आइए आगे बढ़ते हैं। आप आ जाइए। शकील भाई ने जिम्मेदारी ले रखी थी शायराओं की लाने की, उन्होंने उसको बाकी लग जा दिया। तालियों से इस्तकबाल करें महक तिरानवी जो हैदराबाद से तशरीफ आई है, और नैना नसीब साहिबा जो कोटा से पाकिस्तान से तशरीफ आई है। बस 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 अब अबू बकर जिया साहब आपसे बता दीजिए, आप उनको समाप्त करें, ठीक है। ये गलत बात है बेटा। हमारे शहर की आवाम, अच्छी बात नहीं, मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। हमारे मेहमान बैठे हैं, एक मतला सुने आप, खामोश है। बढ़िया बढ़िया जिया साहब। ना तो तलवारों से, ना तो तलवारों से, ना तीरों से बचने के लिए, क्या कहेंगे, ना तो तलवारों से, ना तीरों से बचने के लिए, अब दुआएं हो तो मुखबिरों से बचने के लिए। देखिए पैसा पेंडिया आप ही के लिए, ये सारा इंतजाम आप ही के लिए।
बैठ जाइए भाई, जिंदाबाद है आप लोग, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिए अबू बकर जिया ने अभी मुखबिर का जिक्र किया और आरिफ सैफी साहब आ गए हैं। हाँ, आरिफ सैफी साहब तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आज के मुशावरे में तशरीफ रखें, बैठ जाइए पीछे तक बैठ जाइए। ये सारा इंतजाम आप ही के लिए है।